नमस्कार दोस्तों। अ, मेरा ये YouTube चैनल पिछले 3 साल से शुरू है, लेकिन काफ़ी बार इस पर मैंने मराठी चीज़ें अपलोड की हैं, जबकि मैंने ये कहा है कि मैं इस पर हर तरह की चीज़ें अपलोड करूँगी। मेरे हर तरह का आर्ट मैं यहाँ पे रखूँगी। और किसी एक मेरे दोस्त को जब मैंने इस चैनल को दिखाया तो उन्होंने यही कहा कि हिंदी कंटेंट भी उस पर ज़्यादा से ज़्यादा हो तो और भी अच्छा रहेगा। और इसीलिए मैं इसकी शुरुआत हिंदी कंटेंट से दोबारा कर रही हूँ। 3 साल में मैंने बहुत ही कम सब्सक्राइबर्स जमा किए हैं या बनाए हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सब्सक्राइबर्स चाहे कितने ही बने, लेकिन अगर आप YouTube चैनल बनाते हो तो उसका कोई उपयोग भी होना चाहिए। तो वो उपयोग मैंने कभी किया नहीं जितना करना चाहिए था। सो इसीलिए मैं आज हिंदी पोस्ट डालकर या हिंदी में बात करके अपने कुछ विचार रख के इस चैनल को पुनः शुरू करना चाहती हूँ, ताकि हिंदी सब्सक्राइबर्स भी इससे जुड़े और इसे देखें। तो अगर बात ही कर रहे हैं तो क्यों ना हम एक थोड़ा सा इमोशनल कहें या जो भी कह सकते हैं, लेकिन एक अलग टॉपिक पर हम बात करें। क्योंकि मारपीट घर में कहाँ क्या चल रहा है, कौन किसका किससे झगड़ा हो रहा है, एक्टर्स की लाइफ में क्या हो रहा है, हमारी लाइफ में क्या हो रहा है, सब हर किसी के बारे में कोई ना कोई उल्टी सीधी बातें बताता ही रहता है। और कई बार हमें उससे लेना देना होता भी है, कई बार नहीं होता है। होना तो नहीं चाहिए। एक्टर हैं, वो भी एक आम इंसान है। हमने उन्हें बनाया है, बड़ा बनाया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम वो हमारी कोई ऐसी प्रॉपर्टी है कि हम उनको सलाह दें या हम उनको वो क्या करते हैं इसके बारे में सोचें। वो जो भी करें सोच समझ कर करें, इतना दिमाग तो शायद उनके पास है, ऐसा हमें मानना चाहिए। तभी तो वो यहाँ तक पहुँचने के बारे में सोचते हैं। दिमाग नहीं होता तो वो शायद आज यहाँ तक नहीं होते और हम उन्हें पहचानते भी नहीं। तो खैर, फिर भी मैं भी एक एक्टर के बारे में ही बात करने वाली हूँ, लेकिन उसके बाकी किसी चीज़ के बारे में बात बिना किए मैं एक अलग ही बात करने वाली हूँ। जो बात शायद मेरे लिए तो कम से कम अचंभित करने वाली थी, और मैंने इस तरह की उम्मीद कभी भी किसी भी एक्टर से या कलाकार से की नहीं थी। और वो हुआ तो मुझे थोड़ा सा मतलब एक अच्छा सा लेकिन शॉकिंग था मेरे लिए। मैंने कई कलाकारों को देखा है, कई कलाकारों के साथ मेरी अक्सर बातचीत होती रहती है। कई कलाकारों के साथ कुछ हद तक जान पहचान भी है। और इसीलिए जब मैंने एक पोस्ट देखा जिसमें एक आर्टिस्ट ने अपने फैन के जाने के बाद बड़ा ही भावुक होकर लिखा था, क्योंकि ऑब्वियसली 12 साल का उस कलाकार का उसके साथ था, या उसने उसकी जर्नी 12 साल की देखी थी, और अच्छी खासी जान पहचान भी थी तो होगी मतलब। और उसी के कारण उन्होंने वो पोस्ट लिखा था। 20 अगस्त को मैंने वो पोस्ट देखा था। अंबिका निगम नाम की एक फ़ैन थी जो कि करण मेहरा की, यानी ये रिश्ता में जिन्होंने नैतिक का किरदार निभाया, पिछले 8 सालों से उन्होंने हमें रिझाया कहें या जो भी कहें, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने वो किरदार निभाया। उसके बाद भी कई सारे किरदार निभाए, लेकिन नैतिक एक मन में बहुत बड़ा घर कर गया है।
जैसे राम और कृष्ण के किरदार को आज भी लोग 30-32 साल हो गए हैं पर लोग भूल नहीं पाते। वो बाकी सारे किरदार करते हैं, काफ़ी किरदार उन्होंने किए हैं, लेकिन फिर भी आज भी हम में से कई लोग उन्हें राम और कृष्ण मानते हैं, उनकी पूजा वगैरह भी करते हैं। ठीक वैसे ही एक आम किरदार को जब आप निभाते हो, साधारण मनुष्य के किरदार को निभाते हो, और तब आपको जब इतना बड़ा फेम मिलता है, जब आपको इतनी बड़ी पब्लिसिटी मिलती है, उसके बाद भी यदि आप ज़मीन पर रहते हो तो ठीक है, वरना अगर आप हवा में जाएं तो फिर तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ इस कलाकार के बारे में। जितना मैंने इनको कुछ महीनों में देखा, उसमें तो मुझे ऐसा कहीं दिखा नहीं, बल्कि उनकी उस पोस्ट ने शायद थोड़ा सा हमें ही ज़मीन पर लाकर रख दिया, अगर मैं ये कहूँ तो बुरा नहीं होगा। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि मैंने कई कलाकारों से बातचीत की है, मेरी कई कलाकारों से जान पहचान थोड़ी बहुत है, उसमें मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि उनके फैंस के जाने पर वो इतने इमोशनल होते हैं या इतना इमोशनल पोस्ट लिखते हैं। जबकि और ये पोस्ट तब आया जबकि मैं आजकल हर बार